आईआईटी में जाने के 10 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। केवल जेई, जेई मेंस, जेई एडवांस यही तो एक तरीका नहीं है, टोटल 10 तरीके हैं जिससे आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो और अपना करियर ब्राइट कर सकते हो अगर आपको आईआईटी के फील्ड में इंटरेस्ट है तो। वो कौन से 10 तरीके हैं 12th के बाद से, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हमारा एक नया चैनल है स्पार्क अप स्टडी नाम से, जिसपे मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। अब आपको लगातार वीडियोस मिल रही हैं प्रिपरेशन की, ठीक है। मैंने नर्सिंग की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है, पैरामेडिकल की भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, सीयूटी की भी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी नीट की तो चल ही रही है। नीट और नर्सिंग की स्टार्ट हो गई है, पैरामेडिकल और सीयूटी की विद इन 1-2 डेज आपकी स्टार्ट हो जा रही है। सो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहला तरीका तो आप सब लोग जानते हो। टोटल 10 तरीके की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला तरीका और सबसे फेमस तरीका है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस। जेई मेंस और जेई एडवांस से आप बीटेक करोगे, बीटेक करने के बाद आप आईआईटीएन कहलाओगे, आईआईटी से बीटेक कर सकते हो अगर आपने जेई एडवांस निकाल लिया तो। ये बात तो सब लोग जानते हैं, ये बात से मुझे नहीं लगता कि कोई अनजाना है कि वो नहीं जानता हो कि जेई मेंस के एग्जाम से, जेई एडवांस एग्जाम देकर के हम आईआईटी में जाते हैं। ये बहुत जनरल सी बात है। जेई मेंस, जेई एडवांस देके आप आईआईटी में जा सकते हो और आईआईटी में आप बीटेक का कोर्स करते हो। पहला तरीका तो ये है और सबसे प्रचलित तरीका है। दूसरा थोड़ा सा कम प्रचलित तरीका है, जो कि है आपका जेई मेंस, जेई एडवांस देके बी आर्किटेक्चर में जाना। बी आर्किटेक्चर भी एक तरह का कोर्स है, बीटेक से थोड़ा अलग होता है, आर्किटेक्चर के फील्ड में आपको ले जाता है। नेक्स्ट आपका होता है जेई मेंस और जेई एडवांस में ही आपका एक और आता है, वो होता है बी प्लानिंग। बी प्लानिंग का भी कोर्स आप कर सकते हो आईआईटी के थ्रू। ये 3 तरीके तो फेमस तरीके हैं। तो ये 3 तरीके की बात तो हमने कर ली। अब मैं 7 अलग ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो आपकी जानकारी में हो सकता है कि ना हो, ठीक है। ज्यादातर लोगों की वो जानकारी में नहीं होंगे। इसमें से चौथे नंबर पे है, यानी कि शुरू से हमने 3 की बात कर ली, चौथे नंबर पे है आपका एनसेट। एनसेट एक एग्जाम होता है जिसपे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी जब इसका फॉर्म आया था। एनसेट एक एग्जाम होता है जिसे 12th के बाद दिया जाता है, या 12th में आप पढ़ रहे हो, फाइनल ईयर में हो तो आप इस एग्जाम को देते हो। इस एग्जाम को देने के बाद आपको एक कोर्स में एडमिशन मिलता है जिसमें आपको ग्रेजुएशन और बीएड साथ में कराया जाता है। और यहाँ के लिए इस एग्जाम से आपके लिए आईआईटी, एनआईटी, ये सारे कॉलेजेस आपको मिलते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपको आईआईटी और एनआईटी से अपना ग्रेजुएशन और बीएड करने को मिलेगा। अल्टीमेट गोल इस कोर्स का, इस एग्जाम का ये है कि आप आगे चल करके टीचर बनो, सरकारी टीचर बनो। अगर आपको आईआईटी जैसी संस्था से टीचिंग प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, उसमें आपको आगे चल करके टीचर बनना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो एनसेट एग्जाम दे करके। आप किसी भी फील्ड का ग्रेजुएशन कर सकते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आपको करना है कर सकते हो, और आगे चल के बीएड। टोटल आपका 4 साल में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएड कंप्लीट हो जाएगा। वरना आप क्या करोगे, आप नॉर्मली क्या करते हो, ग्रेजुएशन करते हो 3 साल का और 2 साल का बीएड करते हो, 5 साल खर्च होते हैं। एनसेट एग्जाम ऐसा है जिससे टॉप कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, आईआईटी, एनआईटी मिल रही है, और 4 साल में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों कंप्लीट हो जा रहा है। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग टीचर बनने के बारे में सोच रहे हैं और आईआईटी का सपना देखते हैं। तो ये है। 5वां तरीका है आईएटी का एग्जाम, जो कि आइजर कंडक्ट कराता है। आइजर आईएटी का जो एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी एक आईआईटी ऐसी है जो एडमिशन लेती है। उस आईआईटी का नाम है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में अगर आपको जाना है तो आप आइजर आईआईटी द्वारा एग्जाम दे करके आईआईटी मद्रास में जा सकते हो और वहां से अपना रिसर्च का कोर्स कर सकते हो, बीएसएमएस का कोर्स कर सकते हो। ये भी आपका 5 साल का कोर्स होता है और ये आपको साइंटिस्ट बनने के फील्ड में अग्रसर करता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सारे एग्जाम अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये 12th के बाद के हैं। जस्ट 12th के बाद आप ये सब दे सकते हो, चाहे वो आपका जेई हो, बीटेक के लिए, बी प्लान के लिए, बी आर्किटेक्चर के लिए, और आपका एनसेट एग्जाम हो गया, या आपका आइजर आईआईटी एग्जाम हो गया। 5 हमने ऐसे एग्जाम के बारे में बात की जो कि आपका जस्ट 12th के बाद दे सकते हो। लेकिन मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 12th के बाद नहीं जा पाया और आगे चल के उसने कहीं एडमिशन ले लिया, फिर सोच रहा है यार काश मैं आईआईटी चला गया होता, तो उनके लिए भी रास्ता है। उनके लिए रास्ता ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन कर रहा है साइंस के फील्ड से, जैसे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, किसी भी साइंस के फील्ड से वो ग्रेजुएशन कर रहा है या कर रही है, तो वो आईआईटी जैम का एग्जाम दे करके एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं इन आईआईटी। जैसे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी होता है बायो स्टूडेंट्स के लिए। बायो के किसी भी फील्ड के आप हो, चाहे जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, किसी भी फील्ड के हो, तो आईआईटी में आपके लिए एक एग्जाम है, आईआईटी जैम बीटी।
यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम दे करके आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो इन आईआईटी। इसी तरह अगर आपने फिजिक्स से पढ़ाई कर रखी है, अपना बीएससी फिजिक्स से आप कर रहे हो, तो फिजिक्स आईआईटी जैम फिजिक्स से एग्जाम होता है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से होता है, आईआईटी जैम केमिस्ट्री से होता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आईआईटी जैम के बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जो भी आपका फाइनल ईयर में सब्जेक्ट रहा है बीएससी के, उस सब्जेक्ट में आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो, और एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी दे सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में है उनमें आप दे सकते हो। ठीक है, सो ये भी एक अच्छी बात है कि आप अगर ग्रेजुएशन भी कर ले रहे हो तो भी आपके पास रास्ता है आईआईटी में जाने का। क्लियर बात। अब सातवें रास्ते की हम बात कर लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया और आप आईआईटी एग्जाम नहीं निकाल पाए, तो आपके सामने एक और एग्जाम होता है, गेट एग्जाम। गेट एग्जाम भी हर स्ट्रीम में होता है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं। आपका केमिस्ट्री होता है, एक्सेल होता है यानी कि लाइफ साइंस होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, बहुत फील्ड में होता है। सो गेट एग्जाम देने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आईआईएससी जैसी संस्था से अपना एमएससी कर लो, और अगर आप एमएससी करने के बाद गेट एग्जाम देते हो तो आप आईआईटी जैसी संस्थाओं से पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप आईआईटी जैसी संस्थाओं में एज अ रिसर्चर काम कर सकते हो। ठीक है, सो आप आईआईटी जैसी संस्थाओं में जा सकते हो आफ्टर एमएससी ऑल्सो, गेट दे करके। या फिर आप अगर बीटेक कर रखे हो, उसके बाद आप आईआईटी में जाना चाहते हो, तो गेट देकर आप सीधा एमटेक कर सकते हो आईआईटी से। ठीक है, सो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आठवें तरीके की मैं बात कर लूं, तो हर साल आईआईटीज अपना रिसर्च प्रोग्राम लागू करती हैं। जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, या एमएससी कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग उन रिसर्च प्रोग्राम्स में जा करके भाग ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। 3-4 महीने से लेकर के 6 महीने तक आपका रिसर्च प्रोग्राम होता है। उससे क्या होता है, आप आईआईटी में काम करना सीख जाते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट हो जाता है, तो आपके पास जॉब लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं आप उनमें ज्वाइन कर सकते हो एज पर योर इंटरेस्ट। कुछ पेमेंट लगती है कुछ आईआईटीज में, कुछ आईआईटीज में फ्री में भी हो जाता है, ऑफर आते रहते हैं। आपको लगातार आईआईटीज की वेबसाइट पे चेक करना होता है हर साल। अभी देखो गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में आपके फॉर्म रिलीज होंगे। अभी से फॉर्म रिलीज होने स्टार्ट हो गए हैं, और काफी पहले से रिलीज होने स्टार्ट हो गए हैं डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के, जहां से आप रिसर्च प्रोग्राम्स कर सकते हो। ठीक है, तो रिसर्च प्रोग्राम आप कर सकते हो। नेक्स्ट, आईआईटी में जाने का एक और तरीका होता है समर इंटर्नशिप। हर साल गर्मियों की छुट्टी में हर आईआईटी अपना समर इंटर्नशिप प्रोग्राम निकालती है, जहां पे वो अलग अलग कोर्सेज लॉन्च करते हैं कि हमारे पास आओ, ये चीज आप सीख लो, कोडिंग हम आपको सिखा देंगे, हम आपको ये सिखा देंगे। अलग अलग होता है उसका रजिस्ट्रेशन, कुछ फीस वो लोग लेते हैं, और 4-5 महीने के अंदर आपको सिखा देते हैं। सीखने के बाद या तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो उनके थ्रू, या आप ऑफलाइन भी जाकर के सीख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जिस तरह का कोर्स होगा उस तरह आप जाके सीख सकते हो। उसको करने के बाद आपके पास आईआईटी से जुड़ा सर्टिफिकेट हो जाता है, जिससे आपकी जॉब लगने में आसानी होती है। सो मैंने आपको इतने सारे तरीके बता दिए। एक लास्ट तरीका है सीएसआईआर नेट। देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको मन कर रहा है कि काश हम आईआईटी में प्रोफेसर बन जाते, या काश हम आईआईटी से पीएचडी कर लेते, तो आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम दो। सीएसआईआर नेट का एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपको आईआईटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है पीएचडी में। पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर बन जाते हो, या फिर आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हो सीएसआईआर नेट देने के बाद। अगर आपका पीएचडी का मन नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हो। लेकिन आईआईटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग रूल्स होते हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस कमा के जाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट पीएचडी कर लो वहां से, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो जो आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। मैंने टोटल 10 तरीके आपको बता दिए जिससे आप आईआईटी में जा सकते हो। आईआईटी में जाने के ये सारे तरीके हैं, और भी कुछ तरीके हैं मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। जैसे मान लो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे मान लो आप आर्ट्स फील्ड से हो, या आप 10वीं में 12वीं में ग्रेजुएशन कर रखे हो, तो अलग अलग समय पे ना भर्तियां निकलती रहती हैं। कभी क्लर्क की भर्ती आ गई, कभी जूनियर ट्रांसलेटर की भर्ती आ गई, कभी इंजीनियर की भर्ती आ गई, कभी सफाई कर्मी की भर्ती आ गई। हर जगह भर्ती आती रहती है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, करीबन 1 महीना पहले आईआईटी कानपुर की भर्ती आई हुई थी। ठीक है, अलग अलग पोस्ट की, जूनियर असिस्टेंट की, ऐसे ऐसे करके पोस्ट आई हुई थी। तो हर साल भर्तियां आईआईटीज में आती रहती हैं। सो अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी आप आईआईटी में जा सकते हो उन भर्तियों के थ्रू, उन सरकारी नौकरी के थ्रू। ठीक है, अगर आप नॉर्मली 12 पास हो तो भी आपकी जॉब लग जाती है। अगर आप वो सरकारी जॉब जो है वो क्वालिफाई कर ले जाते हो, आईआईटी जैसे संस्थान में आपकी जॉब लग जाती है। उसके लिए आपको सरकारीरिजल्ट.com पे बार बार चेक करते रहना होगा कि किसी की भर्ती आई है या नहीं आई है। अगर आएगी हम लोग जरूर वीडियो बनाते हैं, आप हमारी भी प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो, या तो आप खुद चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी। आईआईटी कानपुर का जब आया था तो मैंने बताया था, अगला भी कोई आता है मेरी नजर में आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी।
ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको ये सारे रास्ते समझ में आए होंगे। जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और इस तरह से अगर आप एम्स में जाना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं मैथ की फील्ड की बात करूं तो सबसे अच्छा आपका जो होता है आईआईटी संस्था होती है। हालांकि इसमें बायो के स्टूडेंट, मैथ के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जा सकते हैं। जितना भी मैंने आपको बताया, जेई एडवांस और जेई मेंस को छोड़ दो तो बाकी सारे एग्जाम बायो स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आप इसी तरह से एम्स पे वीडियो चाहते हो, क्योंकि बायो की फील्ड में सबसे अच्छी जो संस्था है वो एम्स मानी जाती है। अगर आप चाहते हो कि एम्स में जाने के सारे तरीके बता दो मैम, तो आप लिख देना कमेंट पे एम्स जॉब्स, तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगी। मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगी कि एम्स में जाने के क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे आप एम्स में जा सकते हो। एक तो नॉर्मली आपका एमबीबीएस करके जा सकते हो, और भी कौन से तरीके होते हैं एम्स में जाने के, वो सारे मैं आपसे डिस्कस कर दूंगी। और एक बात, अगर आप कंफ्यूज हो कि 12 के बाद क्या करें, मैम नए सिरे से बता दो, हमें एक नया वीडियो बना करके बता दो, और आजकल क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बता दो, तो आप कमेंट कर देना 12 के बाद क्या करें, आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट यू आर गोइंग टू डू।